नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये है पार्ट 4 अपना जो है ये 40 ग्राफिक कार्ड रिपेयर का जो सीरीज़ चल रहा है इसका पार्ट 4 है। तो इसमें से हम मैनुअली कोई भी एक कार्ड ऊपर से ही ले जाते हैं और फिर करेंगे इसको टेस्ट एंड रिपेयर। और अभी आप देख सकते हैं ये जो है आज कुछ कार्ड और आया हुआ है रिपेयर के लिए। ये अलग अलग लोगों का सिंगल कार्ड ही है और कल वीडियो डाल नहीं पाया, मेरा तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, अभी भी ख़राब है बट कल बहुत ज़्यादा ख़राब था, इस चक्कर में जो है रिपेयर नहीं हो पाया, वीडियो नहीं बना पाया। तो ये वीडियो जो है पार्ट 4 बना रहा हूँ आज और देखते हैं इसमें मैक्सिमम कितना कार्ड जो है कवर कर पाते हैं। तो चलते हैं अपने इस कार्ड को लेके अपने सेटअप पे। और जो पहले कार्ड बनाया था उसमें से बहुत सारे कार्ड जो है सेल आउट भी हो चुका है और कुछ मेरे पास अभी बचे भी है। तो चलते हैं सेटअप पे। तो दोस्तों कार्ड को कर दिया है कनेक्ट और सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करना है और कार्ड में शॉर्टिंग नहीं है। 3.3 देखने की ज़रूरत नहीं, वो अब तक किसी में शॉर्टिंग निकला नहीं है उसमें। तो करते हैं पावर ऑन नहीं हो रहा है, क्यों भाई? ओ पावर केबल निकला हुआ है, 1 मिनट। तो पावर कॉर्ड लगा दिया गया है और अभी करते हैं पावर ऑन और देखते हैं क्या इशू है। सेम लगभग इसमें वैसा ही है। मदरबोर्ड ऑन हो गया है, प्राइमरी से मदरबोर्ड से डिस्प्ले आया है, कार्ड का फ़ैन भी स्पिन नहीं हुआ। तो दोस्तों ये खोलने से पहले ही मुझे लग रहा है 1.8 तक बन रहा होगा, आगे नहीं बन रहा हो। जैसे एक कार्ड पहले भी ऐसा ही सेम कंडीशन में निकला था, शायद पार्ट 3 में या पार्ट 2 में। तो देखते हैं इसमें क्या इशू है। तो दोस्तों कार्ड की कंडीशन देख सकते हो, कितना ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है। इस कोने में देखिए काफ़ी ज़्यादा रस्ट है और यहाँ से बहुत सारे कंपोनेंट जो है रस्ट से निकल भी रहे हैं। ये देखो ये कंपोनेंट निकल गया, ठीक है। बाकी अदर साइड में भी ठीक है और प्लस इस सेक्शन में भी रस्टिंग है। तो देख के मुझे कंफर्म हो गया, ये जो सेक्शन होता है ये 1.8 का, पैक्स का और कोर चिप के इनेबल का, इन 3 का फंक्शन यहाँ से होता है। तो डेफिनेटली इन तीनों में ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कार्ड ऑन नहीं हो रहा है। और बाकी इस सेक्शन में जो प्रॉब्लम है ये फ़ैन का सेक्शन है और DBI पोर्ट का सेक्शन है। तो पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो दोस्तों क्लीन कर लिया और क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं इधर एक कैपेसिटर जो है ब्लास्ट हो रखा है। बाकी तो पीछे का तो बिल्कुल ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कार्ड पैक अगर कंडीशन में देखोगे तो आपको लगेगा कि कार्ड तो बिल्कुल फ्रेश है और मेरे को फ्रेश कह के ही बेचा गया, तभी जो है मैंने इसको थोड़ा महंगा भी ख़रीदा है। तो अभी करते हैं पावर ऑन और देखते हैं इसमें क्या इशू है। सप्लाई कौन सा ऑन है वो देखते हैं। 5 वोल्ट तो मेरे ख्याल से बन रहा होगा, 5 वोल्ट बन रहा है बिल्कुल, और 1.8 भी बन रहा है, बहुत बढ़िया। पैक्स नहीं बन रहा है, कोर नहीं बन रहा है और रैम वोल्टेज भी नहीं बन रहा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था खोलने से पहले कि 1.8 तक शायद बन रहा होगा। तो दोस्तों करते हैं इस सेक्शन को रिपेयर और ये फ़िल्टर जो उड़ा हुआ है इसको भी रिपेयर करते हैं, उसके बाद करते हैं कंटिन्यू वीडियो को। तो दोस्तों इस कार्ड का जो है मैंने बना दिया है पैक सप्लाई। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या सप्लाई ऑन है। ये देखिए हमने ऑन किया, इसको CPU पे अटका है, तो एक बार स्टार्ट कर दिया। ये देखिए CPU हीट हो रहा है इस बार और ये 1.8 2.0 के आसपास बन रहा है, यानी कि ठीक ही है। और ये पैक्स वोल्टेज ये भी बन रहा है, ये कोर वोल्टेज ये भी बन रहा है और ये रैम वोल्टेज भी बन गया, ठीक है। बट डिस्प्ले नहीं आया है, B2 पे अटका है। तो अभी करते हैं इसका रैम टेस्ट और फिर देखते हैं इसमें रैम में कौन सा रैम ख़राब है। तो दोस्तों करते हैं इसको फिर दोबारा से पावर ऑन और देखते हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। स्क्रीन पे देखिए डिस्प्ले आ चुका है। दोस्तों इसमें रैम जो है एक भी ख़राब नहीं था, रैम की सप्लाई ठीक से बन नहीं रहा था, इस चक्कर में जो है रैम जो है बता रहा था कि रैम ख़राब है, बट इसमें रैम सही था। तो ये देखिए ये रैम टेस्टिंग शुरू हो गया है और रैम टेस्ट जो है ये भी मेरे ख्याल से पास आ जाएगा। तो ठीक है, रैम भी पास हो गया है।
तो करते हैं इसको पैक और करते हैं इसकी टेस्टिंग और गेम प्ले। दोस्तों करते हैं पावर ऑन, और देखिए फ़ैन भी घूम रहा है इसका अब, और स्क्रीन से डिस्प्ले आ जा, नहीं आया डिस्प्ले, मेरे ख्याल से फिर रैम सप्लाई नहीं बन रहा होगा। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, नहीं रैम सप्लाई नहीं बन रहा है। तो ठीक है दोस्तों, कार्ड को फिर से ओपन करना पड़ेगा, और बाकी सप्लाई भी देख लेता हूँ एक बार। कोर सप्लाई बन रही है, तो खाली रैम नहीं बन रहा होगा, इसलिए डिस्प्ले नहीं आया। ओ तेरी, इसका तो हमने कैपेसिटर भी चेंज नहीं किया अभी तक, ध्यान नहीं था। चलो इसको करते हैं, फिर करते हैं वीडियो कंटिन्यू। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये वाला कार्ड रिपेयर हो गया है, और इसमें जो है काफ़ी छोटा मोटा दिक्कत था इसमें, ये कुछ कैपेसिटर रेजिस्टेंस वगैरह बहुत कुछ निकालना पड़ा रैम सेक्शन का। रैम सेक्शन में एक्चुअली ख़राब नहीं था, रस्टिंग के चक्कर में जो इसका वैल्यू चेंज हो गया था, इस चक्कर में वो कभी ऑन हो भी रहा था रैम सप्लाई, कभी नहीं हो रहा था। तो ये पूरा चीज़ों को फाइंड आउट करने के बाद जब चेंज कर दिया गया, तो ये परमानेंटली जो है अब ठीक चल रहा है। तो ठीक है, ये हमारा जो है ड्राइवर वगैरह भी ले चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि देखिए साउंड का लोगो भी आ रहा है, आइकन, अब देखिए, ये देखिए फर्स्ट क्लास। अब करते हैं इसमें डायरेक्ट गेम प्ले। करेंगे इसमें। तो दोस्तों स्टार्ट हो गया ये गेम प्ले। सही चल रहा है। तो दोस्तों ये वाला कार्ड भी हमारा परफेक्टली रेडी हो गया, रिपेयर हो गया प्रॉपर। अभी जो हम नेक्स्ट कार्ड पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक दूसरा कार्ड इसमें से ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, और देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। मोस्टली कार्ड में जो है पैक सप्लाई, कोर सप्लाई, इसी का ही दिक्कत आ रहा है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, इन सारे कार्ड में जो है ना लगभग एक तरह का ही प्रॉब्लम है, और सब जो है क्रोजन की वजह से ही प्रॉब्लम इसमें आया है, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि ज़्यादातर कार्ड में जो है क्रोजन ही निकल रहे हैं, और रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो है उसका जो है वैल्यू चेंज हो गया, या तो फिर निकल गया वहाँ से, इस चक्कर में जो है कार्ड बंद पड़ गया। बाकी इसमें छेड़खानी किया हुआ कार्ड कोई भी नहीं है, इतना तो कंफर्म हो गया। गैलेक्सी वाला कोई छेड़खानी किया हुआ नहीं है, और ना ही जो है इसमें जो है किसी इंजीनियर ने देखा हो, या जिसका कार्ड रहा होगा वो भी ट्राई नहीं किया इस पर रिपेयर करने की खुद। तो दोस्तों इस कार्ड को डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि कंफर्म है हर कार्ड को तो ओपन करना ही पड़ रहा है। तो डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों कार्ड को ओपन कर लिया गया है, और आप लोग देख सकते हो इसका भी सेम यही, यहाँ पे जो है क्रोजन है, और नीचे यहाँ पे हल्का हल्का क्रोजन है। लेकिन पिछले बार से ये कार्ड थोड़ा सा अच्छा कंडीशन है, और इसका रैम सेक्शन देखो, रैम सेक्शन भी क्रोजन से पूरा सड़ गया है। तो इसको भी करते हैं रेडी। और इसका भी ये पहला वाला जो कैपेसिटर है, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा है। तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या इशू है, और इसको भी प्रॉपर रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों इसमें शॉर्टिंग वगैरह मैंने चेक कर लिया, इसमें शॉर्टिंग नहीं है, और थोड़ा साफ़ सफाई भी कर दिया है। क्रोजन भी हल्का फुल्का इस साइड में ज़्यादा है, बाकी जगह पे हल्का फुल्का शॉर्टिंग है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं इसको ऑन करके क्या स्टेटस है इसका। ऑन कर दिया, सप्लाई 5 वोल्ट। दोस्तों इसमें 5 वोल्ट भी ठीक से नहीं बन रहा है, और प्राइमरी से डिस्प्ले आया है मदरबोर्ड से 1.8 बन रहा है, पैक्स नहीं बन रहा है, कोर भी नहीं बन रहा है, रैम भी नहीं बन रहा है इसका। और इसका जो है 5 वोल्ट भी 3.8 बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या इशू है। तो दोस्तों इसका जो है 5 वोल्ट को जो चेक किया गया, तो 5 वोल्ट का जो
रेजिस्टेंस के थ्रू जो इसको बनाया जाता है 5 वोल्ट, जो 12 वोल्ट से डाउन करा के बनाता है, उसमें जो है एक रेजिस्टेंस जो है क्रोजन से जो है इसका वैल्यू चेंज हो गया था, जिसकी वजह से 5 की जगह पे 3.8 बन रहा था। तो उसको चेंज कर दिया है। अभी ऑन करके देखते हैं क्या इशू है। अभी देखिए 5 वोल्ट को अगर हम चेक करते हैं तो 5 वोल्ट ये पूरा 5.1 वोल्ट आ रहा है, लेकिन अभी भी हमारा जो है मदरबोर्ड से डिस्प्ले आउट हो रहा है। ठीक है, 1.8 चेक करते हैं तो 1.8 पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है। ठीक है, पैक्स वोल्टेज चेक करते हैं तो पैक्स वोल्टेज अभी भी नहीं आ रहा है, और रैम वोल्टेज भी नहीं आ रहा है, और कोर वोल्टेज है, ये कोर वोल्टेज है, वो भी नहीं आ रहा है। अगर हम पैक वोल्टेज को बाईपास करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा कोर वोल्टेज और पैक्स वोल्टेज और रैम वोल्टेज तीनों ऑन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो मानेंगे कि जो है बाईपास का सिग्नल नहीं मिल रहा है, और अगर देखने के बाद क्या कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या इशू है। तो दोस्तों करते हैं बाईपास। ये हमने बाईपास दे दिया सप्लाई। ये देखिए, ये बाईपास सप्लाई देने के बाद पैक्स वोल्टेज हमारा बनने लग गया। मल्टीमीटर देखिए 1.0। ठीक है, और रैम वोल्टेज देखते हैं। रैम वोल्टेज भी हमारा बन रहा है। अब कोर देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो कोर सेक्शन में भी हमारा प्रॉब्लम है। तो कोर सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करते हैं। और ये है UP9509P जो है इसका कोर कंट्रोलर है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है UP9509P। इसका डाटा शीट दिखा देता हूँ। इसका जो पिन नंबर 3 होता है वो इनेबल सिग्नल होता है, और 21 जो इसकी सप्लाई होती है। तो सप्लाई और इनेबल को हम पहले चेक करते हैं। ये इसका सप्लाई पिन है जिसमें 5 वोल्ट आता है, तो सप्लाई में 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और इसकी जो इनेबल पिन है वो एक बार देख लेते हैं। इनेबल पिन जो है इसका इस साइड में है, पिन नंबर 3, वो देख लेते हैं। 1 2 3 इनेबल पिन पे भी इसकी सप्लाई आ रही है। ठीक है, यानी कि इस पर सप्लाई पूरी आ रही है, बट फिर भी यह सप्लाई जो है वो कोर को बना नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब इस आईसी में तो दिक्कत नहीं है, कोर कंट्रोल में तो दिक्कत नहीं है, इसको पूरा क्राइटेरिया सब कुछ मिल रहा है। लेकिन इसके आगे मोसफेट में इस सेक्शन में कहीं पे कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से जो है ये ड्रॉप डाउन हो जा रहा है। जब ये सप्लाई बनने लग जाएगा तो ये पावर गुड रिलीज़ करेगा। वो पावर गुड जो है सिग्नल जाके इन सबको पैक्स को और रैम सप्लाई को ऑन करेगा। तो देखते हैं ये इसमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें सब कुछ चेक करने के बाद कंफर्म हुआ कि इसका कोर कंट्रोलर ही ख़राब है। एक कंट्रोलर मैंने निकाल दिया, एक कंट्रोलर ही इसका ख़राब है, जिसमें जो है ये इसका एक फेज जो है शॉर्ट हो रहा था इंटरनली। ये सप्लाई शॉर्ट नहीं करता है, ये बस खाली आगे की सिग्नल को शॉर्ट कर रहा था। अभी मैं दिखा देता हूँ। इसका जो पहला वाला ड्राइव है, इस ड्राइव में शॉर्टिंग आ रहा था, इसको निकालने के बाद ये बिल्कुल ओपन हो गया है। मैं इसको मोसफेट को निकाल के देखा कि जबकि मोसफेट ख़राब नहीं था, नहीं निकला, सही निकला। तो ये जो है ड्राइवर हमें जो इसका ये चेंज करना पड़ेगा, माइक्रो कंट्रोलर। तो इसको चेंज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सप्लाई बनता है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट यूज़ करते हैं सब न्यू कंपोनेंट यूज़ करते हैं, कोई भी पुराना कंपोनेंट हम लोग यूज़ नहीं करते। जैसे ये सारे ड्राइवर, फिर कंट्रोलर, रेजिस्टेंस वगैरह जो भी चीज़ ख़राब होता है सब न्यू होता है। मोसफेट वगैरह सब न्यू होता है। देखो सारे पूरी की पूरी रील है हमारे पास। और हमें 9509P चाहिए। 9509P हमारा ये है। ये देखिए, ये न्यू है, अभी यूज़ नहीं हुआ। ये देखिए, ये 9509P है। ये यूज़ करेंगे। और अगर मैं आपको रैम वगैरह दिखाऊं जो यूज़ करते हैं, रैम का बॉक्स कहाँ गया? ये देखिए, ये हमारा कुछ रैम यहाँ पे रखे हैं इसके अंदर। जैसे मैं इसके अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये पहला वाला एल्पीडिया रैम है, दूसरा वाला माइक्रोन के है, तीसरा वाला हाइनिक्स के है, चौथा वाला सैमसंग का है। तो ये माइक्रोन का रैम देख सकते हैं। ये देखिए, ये है BGX, ये DDR6X मेमोरी है, देख सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू है,
अभी कभी कहीं यूज़ नहीं हुआ है, बिल्कुल न्यू। हाइनिक्स दिखाता हूँ मैं आपको, ये हाइनिक्स का रैम है, ये देखिए बिल्कुल न्यू। माइक्रोस्कोप में दिखा देता हूँ, देखिए अभी कभी यूज़ नहीं हुआ है, बिल्कुल न्यू। ये AJR मेमोरी है। इसी तरह सैमसंग का दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए ये सैमसंग का मेमोरी है, बिल्कुल न्यू। ये है BM, ये 2 GB का सिंगल रैम है, 2 GB का सिंगल रैम है। तो कंपोनेंट दिखाना भी ज़रूरी है ताकि आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पे जो रिपेयरिंग मैं करता हूँ ये प्रॉपर एकदम जेन्युइन तरीके से करता हूँ, और कंपोनेंट भी सारे मैं न्यू यूज़ करता हूँ। बहुत सारे कार्ड में पुराने भी यूज़ करने पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब नया ही करता हूँ, पुराने करना पड़ता है इसलिए क्योंकि कई सारे कंपोनेंट जो है हमें अवेलेबल नहीं हो पाता, तो उसमें हमें पुराना भी यूज़ करना पड़ जाता है। खास करके जो चिप वगैरह होते हैं इसमें आजकल जो है पुराना चिप भी यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि ये 1050 Ti फिर 10 सीरीज़ के बाकी जो चिप वगैरह है ये नया इसमें मार्केट में अवेलेबल नहीं है और आ भी नहीं रहा है, ये ऐसा आउटडेटेड हो गया है जो अभी नहीं चल रहा है मार्केट में। हाँ, जो करंट चल रहा है जैसे RTS के कुछ कार्ड्स हैं, ये सब चिप अभी नए मिल जाते हैं। नया चिप में अगर आपको दिखाऊँ तो नया चिप भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कुछ चिप है मेरे पास, ये RTS की चिप ही है। ये देखिए एक चिप है बिल्कुल फ्रेश नया, ये है 117T300A1, ये 1650 का चिप है, 1650 बिल्कुल नया, अभी यूज़ नहीं हुआ। ये देख सकते हो, ये 3070 का चिप है, RTX 3070 Ti। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है, अभी यूज़ नहीं हुआ, ये बिल्कुल नया। तो ये सब नया यूज़ करता हूँ। हाँ, जो नहीं मिल पाता है उसमें भैया मैं मजबूरी हो जाता है कि वो पुराना यूज़ करना पड़ जाता है। तो दोस्तों इसको पैक कर लेता हूँ, इसमें दोनों हाथ चाहिए मेरे को। तो दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर हमने लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं कितना बहुत बढ़िया तरीके से एकदम फिनिशिंग के साथ लगा है। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद जो है इसको चेक करते हैं। और ये देखिए हमारे बिल्ली भी जब भी मैं काम करने आता हूँ तो मेरे पास ही आके जो है सो जाती है, या फिर मेरे पैर के यहाँ पे जो है पैर पे छिड़कानी करती रहती है। तो ठंडा हो गया है, देखते हैं इसको अब क्या ये चलता है कि नहीं। तो दोस्तों ऑन करने से पहले मैं देख लेता हूँ जो ये पहला वाला जो हाई गेट वाला मॉसफेट है इस पर जो है शॉर्टिंग आ रहा था वो अभी भी आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें जो है मेगा ओम में आ रहा है, इसका मतलब शॉर्टिंग नहीं है। तो उसमें करते हैं पावर ऑन और देखते हैं क्या स्टेटस है। पावर ऑन कर दिया है दोस्तों, देखिए सप्लाई बन रही है बट लो वोल्टेज बना है और फिर अब ऑफ भी हो गया है। ठीक है, एक झटका बना, अभी देखिए फिर बन रहा है, ये 4 वोल्टेज बन रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो डेफिनेटली चिप हमारा सही है, जो कंट्रोल लगाया वो सही है हमारा। वोल्टेज कम बनने का रीज़न ये है कि जो ये आसपास का जो रेजिस्टेंस वगैरह है, रजिस्टर कैपेसिटर, इसमें जो है क्रोजन की वजह से जो है इसका वैल्यू चेंज हो गया किसी एक आध में, जिसकी वजह से जो है इसका फीडबैक पावर गुड जो सेक्शन में कुछ दिक्कत आ गया, जिसकी वजह से ये वोल्टेज कम बना रहा है। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, देखिए ये अब 500 आ रहा है, पहले 450 आ रहा था, अभी देखो कम ज़्यादा हो रहा है। अभी देखते हैं तीनों फेस से आ रहा है ऐसा या कोई एक फेस आ रहा है। ये पहला फेस है, पहला फेस में देखिए कोई सी सिग्नल नहीं है। ये हमारा दूसरा फेस है, दूसरा फेस में देखिए ये 8 नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है। ये तीसरा फेस है, तीसरा फेस में भी जो है कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये हमारा ऑन ही नहीं हो रहा है, कहीं से लीकेज सप्लाई आ रहा है, कहीं से जो है लीकेज सप्लाई आ रहा है। तो देखते हैं क्या है इसमें और परेशानी, इसमें कंट्रोलर ऑन क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों इसमें जो है काफ़ी कुछ चीज़ें ख़राब निकला। इस आसपास में कुछ रेजिस्टेंस जो है चेंज करना पड़ा यहाँ से, तो जो है ये कोर सेक्शन जो है ऑन हो गया, लेकिन ये हमारा एक जो है मॉसफेट जो है शॉर्ट हो गया।
ठीक है। और ये मॉसफेट जो है ये ड्राइवर आईसी से कनेक्टेड है, तो ये ड्राइवर आईसी भी चेंज करना पड़ेगा और ये मॉसफेट भी चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये चलेगा। अगर हम किसी में से इन दो में से कोई एक चीज़ चेंज कर देते हैं तो ये फिर अगेन शॉर्ट हो जाएगा। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ अभी। ये देखिए मैंने जो है पावर ऑन कर दिया, ठीक है। और इस समय देखिए हमारा कोर सप्लाई ऑन हो गया, ठीक है। कोर सप्लाई ऑन हो गया और देखिए पैक्स वोल्टेज पहले ही बन रहा था और रैम वोल्टेज भी हमारा बन रहा है। तो अभी देखते हैं ये डिस्प्ले दे रहा है कि नहीं, स्क्रीन आ रहा है कि नहीं, वो भी एक बार देख लेते हैं। नहीं, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ये प्राइमरी से आउट हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है इसका जो है PCI पिन भी गंदा हो, वो भी एक बार देख लेता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा पिन साफ़ करने के बाद जो है हमारा कार्ड जो है डिस्प्ले दे चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले आने वाली है। ये देखिए स्क्रीन पे डिस्प्ले आ गया है, ठीक है। आजा आजा। तो दोस्तों स्क्रीन आ चुका है। ये चाइनीज़ इसलिए आ रहा है दोस्तों, ये चाइनीज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लैंग्वेज चेंज हो गया है। इंग्लिश कर लेता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया, इस कार्ड में डिस्प्ले आ चुका है। और लेकिन इसमें अभी हमारा एक फेस ऑफ है, ये दो फेस चल रहा है, ये तीसरा वाला फेस ऑफ है। तो इस कंडीशन में ग्राफिक कार्ड हमारा चलेगा नहीं और लोड पूरा नहीं ले पाएगा, ओनली डिस्प्ले ही आया है। तो हमें क्या करना है, इस फेस को भी बनाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस फेस को बनाते हैं, फिर देखते हैं कार्ड की क्या स्टेटस है। तो दोस्तों देखिए ये जो ड्राइवर उसमें ड्राइवर है, ये इसका नंबर इस पर लिखा हुआ ही नहीं है, ये कोड है कुछ साफ दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए 02=3J, नीचे लिखा है 61F। तो ये कोई नंबर नहीं है, ये कोड डाल रखा है कंपनी वालों ने अपनी तरफ से, तो ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से नंबर का है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ड्राइवर ये है, ये देखिए ये भी हमारे पास ड्राइवर है, ये भी कोड लिखा हुआ है, एग्जैक्ट कोड नहीं है, अलग है। ये लगा के देखेंगे अगर ये चल जाता है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है DUF01 कुछ करके लिखा हुआ है। अगर ये हमारा चल जाता है तो चलने देंगे, अगर नहीं चलता है तो फिर हम इसमें पुराना लगाएंगे किसी कार्ड से निकाल के। तो दोस्तों फाइनली हमारा कार्ड हो गया रिपेयर, आप देख सकते हो विंडो लोडिंग हो रही है। दोस्तों ये मॉसफेट वगैरह देखो, ये मॉसफेट भी हम लोग नया लगाते हैं, ये पूरा रील है। ये छोटा टुकड़ा काट के मैं इस बॉक्स के अंदर रखता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा से जो है निकालने में हमारा जगह ज़्यादा लगेगा, प्लस झमेला ज़्यादा होगा। ये टुकड़े रखता हूँ इसके अंदर, बाकी जो पूरी रील होती है वो मैं कहीं और रखता हूँ। देखो कुछ सैंपल यहाँ पे भी रखे हुए हैं। ये सब जो है आने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि चाइना से आता है और ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है और बहुत टाइम लगता है। कुछ लोग जो है हमारे रिपेयर करने वाले कस्टमर कंप्लेंट करते हैं कि बहुत टाइम लगा देते हो, तो वो वैसे ही रेयर केस में हो जाता है, जो बाहर से आने में टाइम लग जाता है पार्ट्स, उसमें वैसे ही बहुत टाइम लग जाता है। तो वैसे किसी किसी रेयर केस में बहुत टाइम लग जाता है, वैसे मोस्टली जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों ये ड्राइवर वगैरह भी ले लिया है, इसकी बेंचमार्क टेस्ट वगैरह एक बार करके हम लोग सीधा जो है एडिटिंग की तरफ चलते हैं। और एडिटिंग भी हमें इसी कार्ड से करना है। पहले तो मैं रेजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ, 1080 कर लिया। अब फ़ैन को एक बार देखता हूँ फुल स्पीड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, फ़ैन भी हो रहा है। और अभी हम लोग जो है दूसरा बेंचमार्क यूज़ करते हैं। आज जो है फरनाक यूज़ करते हैं। तो देखिए जो है बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। तो दोस्तों इस कार्ड का जो इस वीडियो का जो एडिटिंग होगा वो भी मैं इसी कार्ड से करूँगा। आप लोग जो अभी वीडियो देख पा रहे होंगे वो इसी कार्ड से ही हुआ है बेंचमार्क। तो एडिटिंग वगैरह तो एडिटिंग होते हुए तो देख नहीं सकते, तो पहले से बता देता हूँ किसी कार्ड से हुआ है। तो ये दोस्तों पार्ट 4 हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल लाएंगे पार्ट 5। एक्चुअली आज काम भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने देखा होगा कि
कार्ड भी आया हुआ है काफ़ी कई सारे, जो मेरे को रिपेयर भी करने हैं। एक्चुअली सारे कार्ड का वीडियो नहीं बना सकता हूँ, जो ये सीरीज़ निकाला है इसी का वीडियो दे रहा हूँ मैं। और आप लोग अगर बोलिए, अगर आपको कस्टमरों के कार्ड का रिपेयर करने का भी वीडियो चाहिए तो वो भी हम लोग बना सकते हैं किसी किसी कार्ड का। लेकिन सारे कार्ड का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं, कि काम प्रेशर मेरे पास बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत सारे कार्ड मेरे पास जो है पेंडिंग पड़ा है। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो टेबल पे रखा हुआ है ये सब क्वाड्रो है। क्वाड्रो 4000 सीरीज़ है, जो 12 GB के होते हैं। और सब बड़े बड़े कार्ड है मेरे पास पेंडिंग में। ये देखिए, ये है 3060, ये भी 12 GB है। और ये देखिए, ये है 3080 Ti, ठीक है। ये कितने GB का है, ये भी 12 GB का है 3080 Ti। मेरे पास 3090 कार्ड भी रिपेयर के लिए आया हुआ है, वो भी मेरे को करना है। वो भी कहीं पड़ा होगा, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको ढूंढ के। यही कहीं पे तो था। ये देखिए दोस्तों, ये है 3090, ये 24 GB एडिशन है। इसका मेन चिप भी चेंज किया है और इसका रैम वगैरह भी चेंज करना है। आधा काम इसमें करके रखा हुआ हूँ। ये कार्ड भी रिपेयर हो जाएगा, ऑलमोस्ट काम हो गया है इसमें। तो ये सब कार्ड जो है मेरे को बैकग्राउंड में बनाने हैं वीडियो के पीछे। तो ये सब वीडियो में डालता इसलिए नहीं हूँ कि इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, और इतना लंबा अगर वीडियो बना दूंगा तो कोई भी जो है वीडियो को देखेगा भी नहीं, सीधा स्किप करके एंड के देख के ख़त्म कर देंगे। इसलिए वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। अगर आप लोग कमेंट करो कि आपको पूरा वीडियो चाहिए, कस्टमरों को कार्ड का वीडियो बनाऊँ, तो वो भी किसी ना किसी कार्ड का वीडियो बना के दे दूँगा। ये बड़े कार्डों का भी दे दूँगा, 30 सीरीज़ के। 40 सीरीज़ के कार्ड भी मेरा रिपेयर होने के लिए आया था, लेकिन वो 40 सीरीज़ का कार्ड बहुत कम आता है। इक्का दुक्का कोई कभी कभार आ जाता है, भोला भटका, जो सर्विस सेंटर वाले रिजेक्ट कर देते हैं, वही आता है। एक 4060 आया था मेरे पास रिपेयर होने के लिए, वो भी रिपेयर हो गया था। लेकिन ये है कि उसका वीडियो बनाना मैं चाह रहा था लेकिन नहीं बना पाया था। तो फ्यूचर में 40 सीरीज़ डेफिनेटली आएगा हमारे पास, क्योंकि अभी जो है सर्विस सेंटर में लगभग सारे कार्ड की वारंटी बचा हुआ है। कुछ ही दिन में जब वारंटी ख़त्म हो जाएगा उन सब कार्ड का, फिर बहुत आएंगे। फ़िलहाल हमारे पास गैलेक्सी के बहुत कार्ड आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप लोग कमेंट कीजिए आपको किस तरह का वीडियो चाहिए।